नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सैनी, ग्राम पंचायत फैजलपुर से। मैं मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन में लोक सेवाओं में समाज कल्याण सचिव के पद पर हूँ। आज थोड़ी सी बात ये करनी थी कि गांव में जो राशन बंटता है, खाद्य सामग्री जो राशन बंटता है, उसको लेकर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, एक तो उनका ध्यान रखें कौन है। दूसरा, जो भी बातें हो रही हैं सब गलत हो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं लोग, ताकि लोग भड़कें और इसका गलत असर पड़े। बाकी जो भी अगर किसी को कोई दिक्कत है वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको जो भी बातें हैं वो बता दूँ। तो इन लोगों की बातों में ना आए। ये अब पता नहीं क्या क्या ऐसे काम करेंगे जिनसे मतलब फ़ायदा इनको तो होगा नहीं, लेकिन नुकसान करने के चक्कर में लगे रहेंगे, क्योंकि ये बिलबिला रहे हैं ये। क्योंकि ये जो आधा किलो राशन खा रहे थे अब तक, ये गरीबों का हक खा रहे थे, वो इनको मिलेगा नहीं अब। इसी वजह से ये अब बिलबिला रहे हैं और लोगों को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। दूसरा, मैं आज थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ लोग सुबह मंदिर जाते हैं, शाम को मंदिर जाते हैं। लोग सुबह मतलब पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। वो ऊपर वाले से यही कहते हैं कि हमारे परिवार में कोई ऐसी दिक्कत ना हो, हमारे परिवार सब ठीक रहे, और मतलब अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआएं करते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये दुआएं कब काम आएंगी? आप झूठ बोल रहे हैं। आप आधा किलो राशन के लिए, मैंने देखा वहाँ कुछ महिलाएं थी जो झूठ बोल रही थी, और मुझे सुनने में यह आया है कि लगभग उसमें से 4-5 महिलाएं एक ही परिवार की थी। आधा किलो राशन के लिए झूठ बोल रहे हैं कि हमें 5 किलो मिल रहा है। इससे क्या होगा बताइए? जो होना है वो तो हो गया। लेकिन आप तो अपने मन को कैसे समझाएंगे कि आपने झूठ बोल, आप झूठ बोल के किसका फायदा कर रहे हैं बताइए? डीलर खुद कह रहा है कि मैं 4.5 किलो दे रहा हूँ, और आप वहां पे लिखवा रहे हैं कि हमें 5 किलो मिल रहा है। आप अगर मतलब आप जो यहाँ पे लोग हैं उनका तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले का कैसे बनाएंगे? उनको तो सब पता होता है। कुछ लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं, ये झूठ जो बोलते हैं हम, इसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे पड़ता है। आने वाले समय में ये सब चीजें आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाती हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं कि हमने कुछ गलत किया है। इसलिए मैं सभी से, गांव वालों से, अपने जो हमारे गांव फैजुल्लापुर के और मधुपुरे के लोग हैं, उन सभी से कहूंगा कि किसी की अगर जिंदगी बचानी हो या कोई पर्सनल मैटर हो, उसमें झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे अगर आप झूठ बोलेंगे, खाने की बातों पे झूठ बोलेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप, कुछ लोग जिन्होंने वहाँ 5 किलो लिखवाया, वो उनके मनरेगा में नाम चल रहे हैं, और कुछ जो हमारे प्रधान जी हैं उनसे भी बड़े अच्छे संपर्क हैं उनके, तो उनको बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। आपको बताइए, आप किस स्तर पे हैं? आप आज क्या उन्होंने आपको ऐसा लाभ दिया कि आप बढ़िया अच्छा खा कमा रहे हैं? कुछ नहीं होगा। आप जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। राशन किलो 4.5 किलो मिल रहा है राशन आपको, उसे आप 5 किलो बता रहे हैं। ये जो आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर ही, अपने जीवन के ऊपर ही ले रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस तरह का कोई झूठ ना बोले। और ये जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। काफी लोग वहाँ पे थे, काफी लोगों ने झुंड बना रखा था। थोड़ा सा मन में यही था कि आप, बस मैं आज बात करने का यही मन था कि मैं उनसे ये बताऊं कि आप झूठ बोल किसके लिए रहे हो? आपको जो मिल रहा था, आप मतलब आपके हक का राशन वो खा रहे हैं, आपके हक का पैसा वो खा रहे हैं, फिर भी आप उनके लिए झूठ बोल रहे हैं। आखिर ये सब किस लिए? दूसरा, राशन के बारे में जो भी अफवाहें चल रही हैं उन पे ध्यान ना दें। गांव के हित में जो भी होगा, और हमें जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे, और जो भी कार्य करने होंगे हम करेंगे, और कर भी रहे हैं, को पता चल ही रहा होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। और गांव में आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छी जांच देखने को मिलेगी आपको। जो गांव में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस बारे में बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं आने वाले समय में। और आप भी ये सोचेंगे कि ये ऐसे ऐसे काम हमारे गांव में हो गए और उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो काम हुए नहीं, कागजों में तो काम हो गए हैं, वैसे हुए ही नहीं। धन्यवाद।